की टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत एक और छलांग लगाने के लिए तैयार है और जल्दी ही पटरियों पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। आज जिस ट्रेन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसे चलाने के लिए बिजली और डीजल की जरूरत नहीं हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस से चलेगी। कहां साद रफीक और कहां लालू प्रसाद भारतीय रेलवे को पटरी पे लाने वाले। अंगूठा छाप लालू प्रसाद के बारे में मशहूर है कि जब तक समोसे में आलू रहेगा बिहार में लालू रहेगा। वैसे लालू जी आजकल चारा करप्शन स्कैंडल में जेल काट रहे हैं, लेकिन मानना पड़ेगा भारतीय रेलवे को जो टॉनिक लालू प्रसाद ने दिया उसे दुनिया मानती जी। उन्होंने 40% रेलवे ट्रैक में दावा किया, 40% में 47%। हमने भी थोड़ा सा किया था जिसमें से कुछ समेट दिया। और इस उपलब्धि के बाद भारत उन गिने चुने देशों में से शामिल हो जाएगा जिन्होंने हाइड्रोजन से ईंधन बनाकर ट्रेन चलाने की पहल की है। हम कह सकते हैं नए साल के पहले अगर क्वार्टर में ही हम देखें तो हो सकता है इसका सफल ट्रायल हो जाए। आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसमें क्या खास बात हो गई भाई। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ट्रेन से धुआं नहीं पानी की बूंदें निकलती और इससे प्रदूषण जीरो होता है। यार ये इंडिया देखो ना, वहाँ की कोई आर्मी या कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई मुजाकरत है नहीं, आज तक नहीं मेरे ख्याल से ऐसा हुआ। तो इधर क्या है, ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। लोग बुलेट ट्रेन में फंसे थे, नरेंद्र मोदी अब उससे आगे का सोच रहे। अब ये ट्रेन अगले साल से भारत में चलने वाली है। आपके सामने जो ये ट्रेन चलती दिख रही है ये जर्मनी की हाइड्रोजन ट्रेन है। दुनिया कुफार के लिए जन्नत है, अच्छा, और मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। हमारा मौत से प्यार नहीं रहा, यानी दुनिया से मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इबादत करनी। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। नए साल में भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। रेलवे के अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन तैयार किया है। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे प्रदूषण नहीं होगा। जैसा अभी तक का है, या तो इलेक्ट्रिक से ट्रेन चलती है या तो डीजल चलती है, लेकिन अब हाइड्रोजन से भी ट्रेन जल्दी ही हम कह सकते हैं नए साल के पहले अगर क्वार्टर में ही हम देखें तो हो सकता है इसका सफल ट्रायल हो जाए। भारतीय रेल के खाते में एक और उपलब्धि होगी जब हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ये भारतीय रेल एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें बहुत तेज़ी से काम कर रही है और उसमें से एक हमारा ये इनिशिएटिव है हाइड्रोजन रेल। तो हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल जो कि ग्रीन फ्यूल है, जो उसको देश विदेश में अब बहुत सारे लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अपनाएं और रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारत में भी इसको सक्सेसफुली अभी अपनाया गया है। सिर्फ जर्मनी में ही हाइड्रोजन ट्रेन 2 बोगियों के साथ चल रही है। ऐसे में 8 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है। क्या करते हैं सर? मुझे लगता है मौलाना हैं आप या किसी मतलब इस तरह का कुछ। मैं तबीब हकीम हूँ। हकीम भी हैं, जबरदस्त। और मैं इमाम व खतीब भी हूँ। क्या बात है। मुझे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर 2 मिनट या 1 मिनट की अपनी राय दे दें जरा। क्या मुझे पता चले कि आपकी क्या सोच है पाकिस्तान को लेके और दुनिया को लेके, क्या सोच? बहुत बड़े दानश्वर थे, हाँ, वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक कौल है, जो करता है अल्लाह करता है और अच्छा। जो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है बेहतर हो रहा है। हम अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम कर लेंगे ना तो किसी किस्म की मुश्किल रहेगी नहीं। ठीक है। क्यों? हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है, हमारा उसकी मखलूक के साथ वाबस्ता हो गए हैं, लोगों के ऊपर भरोसा कर दिया है। तो कायनात में दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं अल्लाह की सिवा जो किसी को खुश कर सके। यानी इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, इसका मतलब है अल्लाह यही है, हाँ। यही है कि हमने दूसरों के ऊपर भरोसा शुरू कर दिया कि ये मेरे मसाइल हल करेगा, ये मेरा मसला हल करेगा, ये करेगा, ये करेगा। ठीक है। नहीं मौलाना साहब, मैं एक सवाल बस आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बड़ी जो बात किया उसके ऊपर मैं एक बात करना चाहूंगा। क्या वजह है जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, मोस्टली कुछ कंट्रीज को छोड़ के, मोस्टली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर बात कर ले हम सीरिया, अगर हम बात कर ले अपना और जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं, वहां पे ही क्यों इस तरह की कंडीशन है कि अफरा तफरी का माहौल है, स्टेबिलिटी नहीं है, जंग का माहौल है? क्या इस्लामिक कंट्री से अल्लाह खुश नहीं है? भाई कुरान पढ़ के देखे ना जी,
कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का मजमून है मुबारक कि कुफार आप कभी भी खुश नहीं हो सकते जब तक तुम उनके पूरे के पूरे इस्लाम को छोड़ के उनके पीछे ना चलना शुरू हो जाए। नहीं तो कुफार को खुश करने की बात ही नहीं हम तो कर रहे। मैं कह रहा हूँ हम क्यों नहीं खुश, कुफार को कि मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने पहले इसका जवाब दिया, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक ही मजबूत नहीं है। ठीक हो ये कोई महंगाई या अफरा तफरी ये फितने हल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके नबी के इताअत में है। ठीक है। तो पाकिस्तान में तो फिर शरी कानून आना चाहिए, इस्लामिक कानून आना चाहिए, खिलाफत का कानून आना भाई चाहिए। ये मुल्क लिया किस लिए गया है? पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, कलमे क्या के नाम मतलब पे। था? ला ला इलाहा इल्लल्लाह, निज़ाम रियासत होगा क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन वो है आज तक 75 साल से हमने उस कायनात के मालिक को नौज़बिल्लाह माअज़ल्लाह अपने आप को धोखा दिया, उसको नहीं दे सकते। अच्छा। तो हमें वो ढील देता जा रहा है। लेकिन अब ये वो पीछे नाराज है हमसे। बेशक नाराज है। ये सारी अफरा तफरी, ये महंगाई का हदीसे बाग में अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है। और जिनसे अलग हुए हम, मतलब इंडिया से, वो डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे चले गए। क्या उनसे अल्लाह नाराज नहीं? बात मुसलमान की कामयाबी अगर इस इंडिया हवाले से नॉन करेंगे मुस्लिम ना, की कामयाबी अगर इस हवाले से करेंगे ना, कुरान पाक में सारा बयान फरमाता है। अच्छा ये तो दुनिया है कुफार के लिए जन्नत है अच्छा, और मुसलमान के लिए ये कैद खाना है। क्या ध्यान है? ठीक है ना? तो लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे रास्ते पे चलेगा मैं सारी दुनिया की कायनात उसके हवाले कर दूंगा। मैं हूं ना, मैं इमाम जी, खतीब हूँ जी। या जो तबीब हूँ, ठीक है। तो मैं मुसल्ले के ऊपर क्या मेरी सोच होती है कि मेरा जो पीछे मुक्तदी खड़े होते हैं किसी ना किसी को मैं ज़बा करूं। ये मुसलमान की सोच बन गई है। मतलब कि इससे हम जो माजरत के अल्लाह के ऊपर तवज्जो नहीं है। कि जो मौलाना साहब हैं, जो मुफ्ती साहब कोई हैं, ये भी जो है। भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, यानी कि अंदर बैठे वो हुए अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अवाम को नहीं बना रहे, अपने आप को नहीं, बना वैसे रहे। अवाम को अल्लाह भी के ऊपर धोखा दे। अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं रहा। ठीक है, और अवाम उनकी बातों में आ जाती है। अवाम कोई सियासतदान है, कोई खतीब है, कोई मौलाना साहब है, वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हवस, लालच। ठीक है, जब हवस दुनिया में हमारा मौत से प्यार नहीं रहा है। यानी दुनिया से मुसलमान को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। भाई पूरी दुनिया के ऊपर राज किया मुसलमानों ने, अच्छा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर। अब क्यों नहीं कर रहे? जब हमने वो रास्ता ही छोड़ दिया था, लेता ही पढ़ने हमें कौन सा रास्ता? अल्लाह और उसके रसूल का। ठीक हो गया, चले। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रेलवे में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। शानदार रेलवे स्टेशन और बेहतर सुविधाओं वाले कोच के साथ ही अगले कुछ महीनों में आम ट्रेनों के साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन भी दौड़ती नजर आएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का जनवरी 2025 में ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रेन में 10 कोच होंगे और इसी के साथ भारत 10 कोच वाली हाइड्रोजन चलाने वाला पहला देश होगा। और दोस्तों, ये ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी, साथ ही बिना बिजली और बिना डीजल के चलेगी। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को भारतीय रेलवे के लिए प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है, जो उसके 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का टारगेट की ओर बड़ा कदम है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बिजली पैदा करने के लिए प्राथमिक संसाधन के रूप में पानी का उपयोग करने वाली देश की पहली ट्रेन होगी। रेलवे इसके लिए हाइड्रोजन प्लांट बना रहा है, जहाँ हाइड्रोजन का उत्पादन पानी से होगा। हाइड्रोजन ईंधन सेल ऑक्सीजन के साथ मिलकर बिजली उत्पन्न करते हैं, जिसका बायो प्रोडक्ट केवल भाप और पानी होता है। इसके कारण किसी तरह का हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जब इस ट्रेन के बारे में पता चला तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।